फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करेंगे। बेटा, इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करा रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। वहां पे हमने डिस्टेंस फार्मूला एंड क्वाड्रेंट इन सभी के बारे में बता रखा है, आप वहां से देखिए। आप आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बेटा, यहां कुछ पॉइंट को राइट कर लिए हैं, आइए समझते हैं क्या है। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट, ये फार्मूला बेटा हमारे। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b h2 y2 इच। बेटा, यहां पे क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, a के कोऑर्डिनेट x1 y1, b के कोऑर्डिनेट h2 y2 है, p इज द मिड पॉइंट है। तो जब किसी भी लाइन को ज्वाइन करने वाले 2 पॉइंट के मिड पॉइंट को फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, पी एक्स कामा वाई इक्वल टू h2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2। दिस फार्मूला इज अ मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा, यहां पे हम एक एग्जांपल भी राइट किए हैं, आइए समझते हैं मिड पॉइंट फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट of midpoint of the line segment joining 4 comma -1 and -2 comma -3। तो बेटा, यहां पे एक लाइन सेगमेंट है, यहां पे एक लाइन सेगमेंट है A 4 कामा -1, B -2 कामा -3। यहां हमारा क्या है बेटा, यहां हमारा क्या है, P है, P इज द मिड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या होते हैं, x कामा y होते हैं, x कामा y होते हैं। तो इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट दिया है हमको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट अर्थात x कामा y की वैल्यू हमको लानी है। तो बी नो डाउट हम जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला होता क्या है, P x कामा y इक्वल टू h2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान 2। आइए बेटा, आइए हम फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ a का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 4, इसे हम x1 और इसे हम क्या राइट करेंगे y1, इसे हम क्या राइट करेंगे h2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। बेटा, आइए यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। P x कामा y इक्वल टू h2 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे -2 h1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 अपान 2 कामा y2 के प्लेस पे हम -3 राइट करेंगे, प्लस y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा -1 है अपान 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। P x कामा y इक्वल टू 4 -2 प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 अपान 2। यहां क्या हो जाएगा बेटा माइनस, यहां हमारा क्या हो जाएगा -3 अपान 2। 1 स्टेप आगे और हम बढ़ेंगे। P x कामा y इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा कट हो जाएगा तो 2 अपान 2 1 आ जाएगा बेटा, 1 कामा -3 -1 -4 आएगा, -4 2 डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा -2 आ जाएगा। दिस इज अ आंसर। आइए बेटा, हम लोग एक न्यू फार्मूला देखते हैं, सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स कामा वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b h2 y2 इंटरनली
इन द रेशियो m1:m2। सेक्शन फार्मूला है क्या कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट a एंड b है और इसे एक पॉइंट p डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? px, y इक्वल टू m1 h2 प्लस m2 s1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से x हमारा x वाले के साथ इक्वल होगा, x के साथ इक्वल होगा और y हमारा y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल होंगे। तो यहां से हम एक एग्जांपल राइट किए हैं, एग्जांपल समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला से हम कैसे सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। आइए, क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द लाइन ज्वाइनिंग of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। तो दिए गए क्वेश्चन में हमको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट को जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में? 2:3 में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे बेटा, सॉल्व करते हैं। यहां पे a का कोऑर्डिनेट -1, 7 दिया है। b का कोऑर्डिनेट बेटा, b का कोऑर्डिनेट 4, -3 दिया है। यहां हमारा क्या है? ये हमारा p पॉइंट है, यही p पॉइंट को हमको निकालना है जो x, y है। यहां पे a हमारे x1 है और a y1 है। ये हमारा क्या है? h2 है और ये हमारा क्या है? y2 है। यह जो p है इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो 2:3 में कर रहा है। तो ये हमारा 2 है और ये हमारा क्या है? 3 है। तो यहां बाई सेक्शन फार्मूला से हम जानते हैं, बाई सेक्शन फार्मूला है क्या? p x, y इक्वल टू m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आइए बेटा, p x, y इक्वल टू, हम सभी की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, सभी वैल्यू को यहां पुट करते हैं। तो m1 क्या है? m1 हमारा क्या है? 2 है। दिस इज m1, दिस इज m1, ये हमारा क्या बेटा? m1 है और ये हमारा क्या है? m2 है। तो m1 के प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे? 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई h2 हमारा कितना है? 4 है, प्लस m2 हमारा कितना है? m2 हमारा 3 है, मल्टीप्लाई s1 हमारा कितना है? माइनस में 1 है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 हमारा कितना है? 2 प्लस 3। कामा लगाएंगे बेटा, कामा लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। m1 के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? m1 के प्लेस पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई y2 हमारा कितना है? -3 प्लस m2 हमारा कितना है? 3 है, मल्टीप्लाई y1 कितना है हमारा? y1 हमारा 7 है, अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस। आइए बेटा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, यहां आके सॉल्व करते हैं। p दिस इंप्लॉइड दैट p x, y इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? 3, अपान में कितना हो जाएगा भाई? अपान में हमारा 5 हो जाएगा। कामा लगाएंगे,
-3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो माइनस में 6 आएगा, और +3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा बेटा, कितना आएगा 21 आएगा, अपान में 3 आएगा बेटा। दिस इंप्लॉय दैट P x, y इक्वल टू 8 प्लस 8 में से -3 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 5 अपान 5 कामा 21 में से -6 हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा, 15 अपान 3 आ जाएगा। दिस इंप्लॉय दैट P x, y इक्वल टू, ये हमारे कट हो जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 5 1 जा 5 अर्थात 1 कामा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। दिस इज अ आंसर। आइए बच्चों हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में समझते हैं। फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड क्या है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमारे क्या है, ट्राइंगल के वर्टिसेस 3 वर्टिसेस हैं A, B एंड C। A की कोऑर्डिनेट हमारे क्या है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या है s2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट क्या है s3 y3 हैं। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहां से परपेंडिकुलर हमारा है, A से हमारा एक परपेंडिकुलर थ्रू हुआ है, एक B से परपेंडिकुलर थ्रू हुआ है और एक C से थ्रू हुआ है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज अ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां से सेंट्रॉइड निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, G इक्वल टू x1 प्लस s2 प्लस s3 अपान 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। तो यदि हमको किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने की बात करेगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। एक एग्जांपल हम पहले से राइट करके रखे हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह क्या रहे हैं, डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या निकालना है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। हुज वर्टिसेस आर, जिसके वर्टिसेस हमको 5, 3, 6, 1 एंड 7, 8 दिया है। तो बिनोडाइट हम जानते हैं फार्मूला, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है कि G इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। G इक्वल टू, यहां से x1 s2 s3 क्या है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे 5 हमारा क्या है x1 है, ये हमारा y1 है, s2 है, y2 है, s3 है और ये हमारा क्या है y3 है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो x1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस s2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस s3 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 7 अपान 3 कामा y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस y2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा y2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और y3 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा अपान 3। एक स्टेप बेटा और आगे बढ़ते हैं हम। G इक्वल टू ऐड करते हैं 7 और 6 हमारा क्या हो जाएगा 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 अपान 3 कामा 8 1 9 हम 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा अपान में 3 आएगा। एक स्टेप और आगे हम बढ़ेंगे तो G इक्वल टू 3 6 जा 18 6 कामा 3 4 जा 12। दिस इज अ आंसर। आइए बेटा हम लोग फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड को समझते हैं। क्या होता है सेंट्रॉइड का फार्मूला। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे क्या हैं A, B एंड C हैं। A के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट हमारे s2 y2 दिए हैं एंड C के कोऑर्डिनेट s3 y3 दिए हैं। B से एक हमारा परपेंडिकुलर थ्रू हो रहा है एंड C से एक हमारा क्या परपेंडिकुलर थ्रू हो रहा है और एक हमारा A से परपेंडिकुलर थ्रू हो रहा है। जिस पॉइंट पे ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड कहेंगे ट्राइंगल का।
किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को निकालने का फार्मूला होता है G इक्वल टू x1 प्लस h2 प्लस h3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। आइए एक एग्जाम्पल से इस फार्मूले को समझते हैं। क्या है? डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है whose vertices are 5, 3, 6, 1 एंड 7, 8 दिया है। तो हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं सेंट्रॉइड का फार्मूला होता क्या है, G इक्वल टू H2 x1 प्लस H2 प्लस x3 अपान 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। आइए बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है, x1 है, 5 हमारा x1 है, और ये हमारा क्या है, y1, h2 है, y2 है, x3 है एंड 8 हमारा क्या है बेटा, y3 है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे g क्या आ जाएगा, g इक्वल टू x1 के प्लेस में हम क्या राइट करेंगे 5 प्लस h2 के प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस x3 के प्लेस में हमारा क्या हो जाएगा 7 अपान 3 कामा लगाएंगे बेटा, कामा लगाएंगे y1 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y3 के प्लेस पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपान में 3 हम राइट करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। g इक्वल टू 7, 6, 13 आएगी, 13 में हमारा 5 18 हो जाएगा, 18 अपान 3 कामा ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल 12 अपान 3। आगे बढ़ेंगे बेटा, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो g इक्वल टू 3 6 जा 18 6 कामा 3 4 जा 12। दिस इज आंसर।